यहाँ सितंबर 2019 में जर्मनी आया हूँ और मैंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया है कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में। और अब यहाँ जर्मनी में मैं TU इल्मिनाउ से मास्टर्स कर रहा हूँ रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में। और यहाँ तक पहुँचने का आप दो तरह से आ सकते हैं, एक बैचलर्स में आ सकते हैं और मास्टर्स में आ सकते हैं। बैचलर्स में आने का ये है कि यहाँ ज़्यादा इंग्लिश प्रोग्राम्स नहीं हैं बैचलर्स में, तो आपको जो है जर्मन लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करना पड़ता है अपना बैचलर्स। उसके लिए C1 रिक्वायर्ड रहता है। और अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द प्रोग्राम्स जो इंग्लिश हैं उनमें एज सच रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर आप A1 या A2 सर्टिफिकेट लेकर आएँ जर्मनी, तो आपको ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इतने नहीं आते। फिर यहाँ तक आने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस मैंने किया था कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जो आपके लीगल सर्टिफिकेट्स होते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं। उनके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सर्च करें, उनमें अप्लाई करें उन डॉक्यूमेंट्स को सेंड करके। और जो है फिर अगर आप जो हैं वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो फिर आपको मास्टर्स एडमिशन दे दिया जाता है। जो मैंने देखा, मतलब मैंने जर्मनी का कैसा सुना था और कैसा मैंने पाया, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जैसे सुनते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है यहाँ बहुत बेहतर है। ऑब्वियसली ये एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सबसे डेवलप्ड यूरोप का स्टेट है, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान से रिलेट करें स्टडीज़ को, तो ऑब्वियसली इनका स्टैंडर्ड बहुत आगे है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा अभी इनके हवाले से इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई हैं। कुछ हमारे पास बेहतरीन टीचर्स हैं, लेकिन आपको जैसे पता है कि हर जगह इतना स्टूडेंट है पाकिस्तान में, उनके लिए अवेलेबल नहीं है हर फैसिलिटीज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हर स्टूडेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर दूसरा ये है कि यहाँ के लोगों की सोच और उनका रवैया वो बहुत ज़्यादा जो है आपको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका एक्सपोजर बहुत है, उनका रवैये बहुत अच्छे हैं, उनकी जो है आप इस तरह कहना चाहूँगा कि जो उनका काम है वो उनका फील्ड एक्सपोजर बहुत है। और दूसरे हवाले से अगर हम बात करें कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक स्टूडेंट, तो उसको देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को लैंग्वेज बैरियर जो है वो नज़र आता है यहाँ पे, कि उनको अगर किसी चीज़ के अंदर जॉब करनी है कहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम कहीं साइड जॉब कर रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा होता है, तो उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा आता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली आप लैंग्वेजेस कोर्स कर सकते हैं। फिर सेकंड ये कि खाने का एक ज़रा होता है, क्योंकि मुसलमान होने के हैसियत से हम हलाल फूड जो है वो हमेशा खाते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ जो है हर जगह एशियन फूड रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो उसके अंदर एक थोड़ा-सा ये होता है कि आपको बहुत देख के और हर जगह से मालूमात करके जो है वो चीज़ें ख़रीदना पड़ती हैं, और जो है वो आगे अपना सामान वग़ैरह ख़रीदने के लिए इन चीज़ों को देखना पड़ता है। सोशल लाइफ़ जो है ना वो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स की सोशल लाइफ़ ये है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होते हैं या वो जहाँ भी रह रहे होते हैं, उसके आस-पास में जो उनके कल्चर के हिसाब से उनके दोस्त होते हैं, क्योंकि जो है वो और उनके फिर अगर आपकी एक्टिविटीज़ हैं तो उसके सर्कल के हिसाब से आपकी सोशल लाइफ होती है। बट ये कि इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि आपकी स्टडीज़ होती हैं, साथ में आप लैंग्वेज कर रहे होते हैं, फिर आप जॉब्स कर रहे होते हैं। तो ये है कि आप ये कहें कि सैटरडे संडेज़ आपके पास होते हैं जिसमें ये है कि आप रिलैक्स कर सकें। अच्छा, फिर दूसरा देखा जाए तो अक्सर व बेशतर जो हैं वो लोग इस बारे में ही बात करते हैं कि स्टूडेंट जॉब्स किस तरह ले सकते हैं। तो उसका मामला ये है कि 20 आवर्स पर वीक जो हैं वो आपको अलाउ होते हैं एज़ अ स्टूडेंट, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर आप एक्सीड करते हैं तो आपकी जो है वो क्लास चेंज हो जाती है, टैक्सेशन क्लास चेंज हो जाती है, जिसमें फिर ऑब्वियसली वो टैक्स आपका ज़्यादा कट रहा होता है। और मज़ीद स्टूडेंट लाइफ को अगर देखा जाए तो यहाँ थोड़ा-सा लोगों को स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना होता है, जैसे कि जो है स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लाइफ थोड़ी-सी 2 साल जब तक आप पढ़ रहे हैं, मास्टर्स में हैं, थोड़ी-सी मुश्किल इस तरह से रहती है कि आपके ऊपर स्टडीज़ का लोड होता है, जॉब का लोड होता है, आप घर वालों से अपने दूर होते हैं, रिश्तेदारों से दूर होते हैं, एज़ सच कोई आपके दोस्त अहबाब नहीं होते यहाँ, जिनके साथ आप बैठ के बहुत ही कंफर्टेबल या रिलैक्स फ़ील करें। तो मैं यहाँ पे ये मशवरा देना चाहूँगा कि जब आप यहाँ आएँ
तो आप ये सोच कर आएँ कि वहाँ जाके आपने थोड़ी-सी इन मुश्किलात का सामना करना है। आप अपनी दिमागी तौर पे अपने आप को मज़बूत रखें और आप जो हैं अपने आप को मसरूफ़ रखें। वैसे तो आप अगर नॉर्मल लाइफ़, स्टूडेंट लाइफ़ अगर फ़ॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलता होगा कि आप इन सब चीज़ों का शिकार बनें, लेकिन अक्सर व बेशतर जो हैं लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उसमें बेहतर यही है कि आप जो हैं इन चीज़ों को इसी तरह रखा कि आप अपने गोल्स पे फ़ोकस रखें और जो है उस चीज़ को अपने ऊपर ख़ुद पे हावी ना होने दें। बजाय इसके कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो, आप उस चीज़ को अपने लिए आसान रखें और इस चीज़ को इसी तरह देखें कि ये मुश्किलात हर यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट के लिए हैं। हर कोई इस मामले से, इस प्रोसेस से गुज़र के ही कुछ बना है। तो ये मुश्किलात जो हैं वो थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन ये है कि आपको साबित कदमी से चलना पड़ता है, तो बिल्कुल आपको इसमें कामयाबी हासिल